नमस्कार। एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह माना गया है। अग्नि तत्व प्रधान ग्रह, यह ग्रह सभी ग्रहों का राजा माना जाता है। सूर्य वायु तत्व की मिथुन राशि से निकलकर भावनाओं की कारक माने जाने वाली राशि कर्क राशि में गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य को प्रभुत्व, पद, प्रतिष्ठा और शक्ति का कारक ग्रह माना गया है, जबकि कर्क राशि नारीवाद, पोषण और व्यक्तिगत देखभाल के कारक मानी जाती है। इसलिए यह गोचर संवेदनशीलता और जिम्मेदारियों का एहसास करा सकता है। साथ ही हर विषय के बारे में गहन जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको उकसाएगा। इस गोचर काल के दौरान आप सीमित प्रवृत्ति के रहेंगे और आपका रवैया रक्षात्मक रहेगा। सूर्य का यह गोचर 16 जुलाई 2021 को शाम को 4:41 पर होने जा रहा है। फिर 17 अगस्त 2021 तक यह कर्क राशि में ही बने रहेंगे। तो सूर्य ग्रह के इस गोचर से हमारे 12 राशियों पर क्या क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसमें से प्रथम की जो 6 राशियां हैं उन राशियों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। बाकी बची हुई जो 6 राशियां हैं उसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रथम राशि मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए सूर्य पंचम भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में माता सुख के चौथे भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। इस गोचर की वजह से आपके पारिवारिक जीवन में असर दिखाई देगा। घर परिवार के जो भी फैसले होंगे उसमें आपको इस समय दौरान कुछ उलझनें आ सकती हैं, क्योंकि इस समय दौरान आपका मन और बुद्धि दोनों अलग अलग तरह से कार्य करेंगे। आपकी जो गतिशील विचार है वह इस समय दौरान आपके भावनाओं के साथ मेल नहीं खा पाएंगे। इस समय दौरान घर के सदस्यों के बीच में भी आपस में मनमुटाव की स्थिति बन सकती है, जिसके कारण हो सकता है आप अकेलेपन महसूस करें। लेकिन इस समय दौरान आपको पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने के भी आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। सामाजिक जीवन में आपको इस दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी। इस समय दौरान विद्यार्थी जातकों में जो भी जातक इस समय दौरान जो भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह उलझनों वाला समय रहेगा। साथ ही साथ उनके आत्मविश्वास में भी कमी देखी जाएगी। सरकारी क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों के लिए यह समय अनुकूल समय रहेगा। जो लोग सरकारी जॉब की तैयारी कर रहे हैं उन्हें इस समय दौरान सफलता प्राप्त हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का मेष राशि के जातकों को इस दौरान बेहद ख्याल रखना होगा, क्योंकि आपको इस समय दौरान पाचन से संबंधित कोई परेशानी परेशान कर सकती है। इसके साथ ही आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखना है। इस गोचर काल को शुभ बनाने के लिए सूर्य को नित्य अर्घ्य दें। बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए सूर्य चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान गोचर की स्थिति में वह आपके तृतीय भाव, जो कि पराक्रम और छोटे भाई बहनों का भाव कहा जाता है, उस भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। इस दौरान आप में ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में देखी जाएगी। इस समय दौरान आप किसी भी कार्य को बहुत मजबूती के साथ कर पाएंगे। दोस्तों या अपने सहकर्मियों के साथ किसी यात्रा पर भी जाने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इस समय दौरान आप किसी भी कार्य को सावधानी से करेंगे और जो भी कार्य आपके पास आता है उसे आप अपने दिलो जान से मेहनत के साथ करेंगे। इस समय दौरान आपको अपने भाई बहनों का कार्य से संबंधित सहयोग प्राप्त हो सकता है। इससे आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। खेलकूद प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले जातकों को इस समय दौरान शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी इस समय पढ़ाई के लिए घर से बाहर जाकर अच्छी एजुकेशन लेना चाह रहे हैं उनके लिए यह समय अनुकूल स्थिति है। वृषभ राशि के नौकरी पेशा जातक अपने जॉब में इस समय दौरान परिवर्तन कर सकते हैं। वहीं जो लोग पूर्व से ट्रांसफर की आस लगाए बैठे थे उन्हें इस समय दौरान सफलता प्राप्त हो सकती है। इस समय दौरान आप में आध्यात्मिक प्रवृत्ति में भी वृद्धि देखी जाएगी। इस समय दौरान जो आपकी चिंता का विषय रहेगा आपके पिता का स्वास्थ्य। आपके पिता के संबंधित स्वास्थ्य से कुछ परेशानी आपको हो सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए गाय को रविवार के दिन गुड़ खिलाएं। बात करते हैं मिथुन राशि।
सूर्य मिथुन राशि के जातकों के लिए तृतीय भाव के स्वामी होते हैं। वर्तमान समय में यह परिवार, वाणी और संचित धन के द्वितीय भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय दौरान आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से यह गोचर आपके लिए शुभ रहेगा, लेकिन इस समय दौरान आपको अपनी वाणी में कंट्रोल रखना है, अन्यथा आपको इसके नकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। इस समय दौरान आपके भाई बहन आपका सहयोग करेंगे तथा आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। इस समय दौरान वह आपको वित्तीय सहायता भी प्रदान कर सकते हैं। शारीरिक शक्ति की बात करें, इस समय दौरान उसमें कुछ आपको कमी महसूस होगी। परिवार के सदस्यों के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है, तो इसलिए कोई भी आपको बातें बोलनी है तो सोच समझकर बोलनी है, जिससे इस तरह की स्थिति पैदा ही ना हो। जो भी जातक सरकारी सेवाओं में है, उनको इस समय दौरान अपने संगठन से धन लाभ की उम्मीद बनती दिखाई दे रही है। इस राशि के विद्यार्थी जातक अपनी एकाग्रता के स्तर में सुधार करते हुए अपने विषय पर पकड़ मजबूत करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर सामान्य स्थिति का रहेगा। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। बात करते हैं कर्क राशि। सूर्य आपके द्वितीय भाव के स्वामी होते हैं। इस गोचर काल की अवधि में वह आपके प्रथम लग्न भाव पर गोचर करने जा रहे हैं। द्वितीय भाव का स्वामी जब लग्न में गोचर करता है तो यह एक तनावपूर्ण स्थिति को पैदा कर देता है। इस समय दौरान आपके मस्तिष्क में कई ऐसे विचार आएंगे जो कि आपके संसाधनों के विस्तार और सभी संभावित साधनों द्वारा अधिक पैसा बनाने के लिए दिमाग में कुछ निरंतर चलता रहेगा। इस समय दौरान आपकी स्थिति ऐसी होगी कि आप अधीर और स्वाभिमानी रहेंगे, जो समाज के बीच आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय दौरान आपको अपने परिवार से भी समर्थन नहीं मिल पाएगा। जो भी नौकरी पेशा जातक प्रमोशन की उम्मीद लगाए बैठे थे, इस समय दौरान उनको सकारात्मक रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। व्यापारी जातकों के लिए भी यह गोचर शुभ परिणाम लेकर आएगा। अगर आप अपने व्यापार के लिए कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाह रहे हैं तो यह अवधि आपके लिए बहुत शुभ अवधि है, क्योंकि इस समय दौरान आप जो भी स्थिति चल रही है उसका अच्छा मूल्यांकन कर पाएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो इस समय दौरान आपको आंखों से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए शिवलिंग पर जल चढ़ाना चाहिए। बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य उनके ही राशि के स्वामी होते हैं। इस समय दौरान वह आपके द्वादश भाव यानी व्यय और हानि के भाव में गोचर करने जा रहे हैं। इस समय दौरान आप में अत्यधिक सहानुभूति और भावुकता देखी जा सकती है। इस समय दौरान आपका आध्यात्मिकता की ओर झुकाव भी बढ़ सकता है। धार्मिक गतिविधियों में आपका धन खर्च होगा। इस समय दौरान आपको लंबी दूरी की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं। सूर्य के इस गोचर के दौरान आप किसी गुप्त गतिविधियों में भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी किसी भी गतिविधि में नहीं जाना है जिससे आगे आने वाले भविष्य में आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इस समय दौरान आपके व्यय में भी वृद्धि देखी जाएगी। हो सकता है वह व्यय आप अपने ही भौतिक संसाधनों के लिए करें, लेकिन व्यय में वृद्धि जरूर होगी। कारोबारी जातकों को इस समय दौरान सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इस समय दौरान आपको कोई भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सिंह राशि के जातकों पर इस समय दौरान उनके शत्रु उन पर हावी रहेंगे। इन स्थितियों के कारण आप में तनाव की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपने पिता के स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए प्रतिदिन सुबह गायत्री मंत्र का जाप करें। बात करते हैं कन्या राशि की। आपके द्वादश भाव के स्वामी ग्रह सूर्य का लाभ भाव, आय भाव में गोचर होने जा रहा है, जो एकादश भाव है। यह गोचर आपके लिए फलदायी साबित होगा। इस समय दौरान आपको आय के नए नए स्रोत दिखाई देंगे। विदेशी कारोबार से जुड़े जातकों को इस समय दौरान लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ आप इस दौरान अपने परिवार या अपने दोस्तों पर धन खर्च कर सकते हैं। इस समय दौरान आपके अपने उच्च अधिकारियों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी। उसका प्रभाव आपके कार्य के साथ साथ आपके व्यक्तिगत जीवन पर भी पड़ेगा। समाज में इस दौरान आपकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखी जाएगी, लेकिन हो सकता है आप इस अवधि के दौरान आप में कुछ चंचलता देखी जाए। इस समय दौरान आपको किसी ठोस निर्णय लेने में परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सरकारी कर्मचारी, विशेष रूप से लोक सेवकों और राजनेताओं के पास एक अनुकूल समय होगा।
क्योंकि इस समय दौरान आपको सामाजिक और राजनीतिक वातावरण मिलेगा। इस समय दौरान आपको अपने संतान के स्वास्थ्य के प्रति चिंतित होना पड़ सकता है। इसके अलावा आप पाचन से जुड़ी समस्याओं, एसिडिटी आदि से परेशान हो सकते हैं। इसलिए इस समय दौरान आपको अपने खान पान पर विशेष रूप से ख्याल रखना है। इस गोचर काल को शुभ करने के लिए तांबे के पात्र में जल भरकर और उसमें कुमकुम डालने के बाद सूर्य को अर्घ्य दे। तो यह था सूर्य के गोचर से जो प्रथम की राशियां हैं, इन 6 राशियों का इस गोचर से पड़ने वाला प्रभाव। उम्मीद करता हूं आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। कल की वीडियो में हम बाकी बची हुई राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। जो दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। और आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें आपको वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।